till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is a Hello everyone, welcome to Road to Success. This is Saubhagya and today I am going to tell you about relations and functions. This is relations and functions part 2. So in this video you will learn from this video about how to represent relations. ठीक है, so you will learn how to represent relations. इसके 3 ways हैं जो कि हम पढ़ेंगे. डोमेन और रेंज क्या होती है रिलेशन की, व्हाट इज़ द डोमेन एंड रेंज. टाइप्स ऑफ रिलेशंस हम सीखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एंड हाउ टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस. कैसे हम 2 सेट्स देख के बताएं कि कितने रिलेशन हो सकते हैं, कितने रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं उस 2 सेट्स के. ठीक है, सो लॉट टू लर्न, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट अस टेक एन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल टू recapitulate the idea of relations. So let us assume let n be the set of natural numbers. Okay, and we will consider the relation which has its squares as. That means the number that we put as from set n, then the relation of the second number will be its square. So first number का square relation के अंदर दिखाएंगे हम. ठीक है, so इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. देखिए नेचुरल नंबर्स 1 का क्या रिलेशन होगा. अब 1 का रिलेशन से मेरा मतलब क्या है कि 1 हैज़ इट्स स्क्वेयर एज. देखो मैंने पहले रिलेशन डिफाइन कर दिया है. रिलेशन में मैं स्क्वेयर नंबर्स को उनके स्क्वेयर्स नॉर्मल नंबर्स को उनके स्क्वेयर्स के साथ मैं कंबाइन करके ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहा हूँ. तो 1 का रिलेशन 1 का स्क्वेयर क्या होगा 1, तो ये रिलेशन 1. फिर 2 का स्क्वेयर क्या है 4, तो 2 और 4 का रिलेशन. 3 का क्या है 9 स्क्वेयर, तो 3 और 9 का रिलेशन. ऐसे ही 4 और 16 का रिलेशन. ठीक है, 5 और 25 का रिलेशन. ठीक है, तो ये स्क्वेयर्स का रिलेशन हो गया एंड इट विल गो सो ऑन. ठीक है, सो इसको अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो R विल बी इक्वल टू अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25 and so on. It will have many numbers. लेकिन अगर इसको मैं एक और वे में, देखिए ये तो हमारी हो गई रोस्टर फॉर्म. ठीक है, तो ये वन ऑफ द वेज है. ठीक है, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा. तो ये तो होगी वन ऑफ द वेज. तो एक तो हम है इसको रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं, जस्ट लाइक इन सेट थ्योरी जो हमने पढ़ा था रोस्टर फॉर्म. सेकेंड वे है वो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं कैसे इसको शो करूँगा, देखिए जस्ट वॉच. इसमें मैं लिखूँगा ऑर्डर्ड पेयर. पहले हम लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या है हमारा, कुछ भी लेट कर लो वेरिएबल्स x एंड y सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और y भी नेचुरल नंबर्स है. ठीक है, क्योंकि ये सारे स्क्वेयर्स भी तो नेचुरल नंबर्स ही है. एंड यहाँ पे y इक्वल्स एक्स स्क्वेयर. ये अब रिलेशन बन गया. जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, रिलेशन में देखिए एक तो हमें दिखाया जाता है कि ऑर्डर्ड पेयर्स एक ये चीज़ है और साथ में रिलेशन स्पेसिफाई किया जाता है. तो ये हमने स्पेसिफाई किया हुआ है रिलेशन. क्या है रिलेशन, दोनों x और y एलिमेंट्स का जो कि ऑर्डर्ड पेयर में है. सो आई होप आपको ये 2 फॉर्म्स तो सब याद रहेंगी जो आपने सेट थ्योरी में पढ़ी हैं. बट इसके अलावा एक और तरीका है जिससे हम रिलेशंस को शो करते हैं, वो है हमारा एरो डायग्राम. सो एरो डायग्राम में हम कैसे शो करते हैं, देखिए हम 2 सर्कल ओवल से बनाते हैं. इनको आप अंडे कह सकते हैं, सर्कल कह सकते हैं, एलिप्स भी कह सकते हैं. आई वुड से ये एलिप्स हैं. सो
एक को नाम दे दिया ए, एक को नाम दे दिया बी, ठीक है। और फिर हमने अपने ये जो ऑर्डर पेयर्स थे उनको यहाँ उसके फर्स्ट जितने भी हैं उनको यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही जो सेकंड एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर में वो इधर लिख लिए 1 4 9 16 25, ठीक है। और फिर हम ऐसे शो करेंगे, इधर दोनों तरफ गोले और एरो। ये एरो क्या बताती है? ये एरो बताती है कि रिलेशन ए का बी से ये ऐसे मूव कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट, दिस विल बी द फर्स्ट एलिमेंट्स, दिस विल बी द सेकेंड एलिमेंट्स। सो ऐसे आप रिलेशन को शो कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी में देखना बड़ा कंसाइज है, आई नो, बट इट्स अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। सेट और हमें रोस्टर फॉर्म में तो दिख ही जाता है कि क्या है, लेकिन स्टिल इट्स नॉट दैट ब्यूटीफुल आई कैचिंग टाइप। तो एरो डायग्राम हमें थोड़ा बहुत ही एलिगेंट वे में बता देता है कैसे रिलेशन वर्क कर रहा है इन अ डायग्रामेटिकल फॉर्म। सो आई होप आपको ये 3 वेज समझ में आगे होंगे कैसे हम रिलेशन को दिखाते हैं। सो नाउ लेट अस लुक एट a new concept which is domain and range. So domain and range of a relation क्या होता है? इसके लिए हम ना जो प्रीवियस हमने एग्जाम्पल में रिलेशन बनाया था स्क्वेयर्स और स्क्वेयर्स का, ठीक है, नेचुरल नंबर उनके स्क्वेयर्स का, वही यूज़ करेंगे एज एन एग्जाम्पल बताने के लिए, क्योंकि आप उससे फेमिलियर हैं। सो डोमेन की पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग टू द रिलेशन आर। सो ज़्यादा कुछ डिफरेंट या डिफ़िकल्ट नहीं है, ये सारे फर्स्ट कंपोनेंट्स, डोमेन क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ऑर्डर्ड पेयर्स के जो भी फर्स्ट कंपोनेंट यानी 1 2 3 4 5 इन सब के सेट को हम डोमेन कहेंगे। वेरी सिंपल। और इसको सिम्बॉलिकली हम कैसे लिखेंगे? सिम्बॉलिकली हम लिखेंगे डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा है, a set of elements x such that x belongs to set A, comma, and x, comma y belongs to relation R for some y belongs to P, ठीक है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये एक तरीका है लिखने का, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि x एक डोमेन ऑफ R में x जैसे एलिमेंट है वेयर x बिलोंग्स टू A वही हमारा जो फर्स्ट सेट की फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स वेयर x कॉमा y बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर सम वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे y की, क्योंकि हमें डोमेन में सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट्स से हमें लेना देना है, तो हमें यहाँ पे y का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे यहाँ लिखा है फॉर सम वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू B। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल से हमारे क्या क्या आ जाएंगे? डोमेन, इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? सो डोमेन विल हैव डोमेन ऑफ अबव रिलेशन आर होगी, सेट है ये किसका? फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स का। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2, थर्ड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 3, फोर्थ ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 4, फिफ्थ ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 5। ये होगी तुम्हारी डोमेन। इजी। सो नाउ लेट अस लुक एट रेंज। कैन यू गेस कि रेंज क्या होगी? यस, ऑफ कोर्स वी कैन ऑल गेस। और आई थिंक आपने भी ये समझ ही लिया होगा, ये आपने पैटर्न देख लिया होगा। सो इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द सेकेंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी फर्स्ट एलिमेंट्स जो फर्स्ट कॉम्पोनेंट्स थे ऑर्डर्ड पेयर के वो डोमेन है, जो सेकेंड कॉम्पोनेंट्स हैं वो रेंज है। तो सिम्बॉलिकली भी हम इसको लिख सकते हैं, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू ब्रैकेट वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू सेकेंड सेट बी वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सो ये ऑलमोस्ट सिमिलर वे है लिखने का। और हमारे जो हमने फर्स्ट हमारे जो
हमने रिलेशन बनाया हुआ है, इसके जितने भी सेकंड कंपोनेंट्स हैं 1, 4, 9, 16, 25, ये सारे अब रेंज होंगे. सो रेंज ऑफ अबव रिलेशन विल बी 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. सो ये होगी रेंज. इसी में मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताना चाहूँगा, वो होता है कोडोमेन का. कोडोमेन. अब कोडोमेन क्या है? बेसिकली इफ़ R इज़ अ रिलेशन, अगर हम सपोज कर लें R एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B, देन B इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ R. सो बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि जितना भी अगर A से B तक जा रहा है रिलेशन है, तो जो सेकंड सेट है वो सारा सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारी कोडोमेन होंगे. देखिए सेकंड एलिमेंट्स रेंज भी होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे जो भी एलिमेंट्स हैं दूसरे सेट के वो सारे उन सब के ऑर्डर पेयर्स हों रिलेशन में. तो कोडोमेन इसलिए डिफरेंट है रेंज से. ठीक है, तो कोडोमेन बेसिकली क्या है? जो सेकंड सेट जिसके साथ रिलेशन है वो सारे उस सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स वो सारे कोडोमेन में होंगे. लेकिन रेंज जब भी आप नापेंगे तो आपको रिलेशन वाला सेट देखना है. ठीक है, कोडोमेन नापते हुए यू हैव टू जस्ट लुक एट द सेकंड सेट जिसके साथ रिलेशन हो रहा है. लेकिन रेंज और डोमेन नापते हुए आपको रिलेशन वाला सेट देखना है. इसके बेसिस पे डिटरमाइन होते हैं डोमेन और रेंज. सो आई थिंक आपको डोमेन और रेंज का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा अब तक. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्विकली विद एन एग्जाम्पल. इसको पूरा तरह कॉन्क्रीटली समझ लेते हैं. ए एक ये सेट है, बी ये सेट है और ये रिलेशन है. सो अब मेरे को डोमेन, रेंज और कोडोमेन में आपको बताता हूँ. देखिए डोमेन क्या है? फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स. सो फर्स्ट कंपोनेंट्स क्या क्या है? इसमें ये है 1, ये है तो 2 हो गया, ये है तो 3 हो गया, ये है तो 7 हो गया. तो ये हमारी है डोमेन. माइंडेड डोमेन और रेंज के लिए हम सिर्फ रिलेशन को देखते हैं. तो रेंज के लिए भी अब हम सिर्फ रिलेशन को देखेंगे. 1 के साथ किसका है? 2 कंपोनेंट. फिर 2 के साथ कौन सा है? 3 है कंपोनेंट. 3 के साथ भी 3 है तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे. 7 के साथ क्या है? 6. तो ये होगी हमारी रेंज. बट अब हम जब कोडोमेन निकालेंगे, कोडोमेन के लिए हमें रिलेशन सेट नहीं देखना, हमें सिर्फ सेकंड सेट जिसके साथ हम रिलेशन निकाल रहे हैं. सेकंड सेट हमारा ये है, तो ये पूरा सेकंड सेट हमारा कोडोमेन है. 2, 3, 6, 8 ये सारा कोडोमेन है. वेरी इजी. ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि कितना आसान है डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालना इफ़ यू आर गिवन विद द सेट्स एंड द रिलेशन. सो नाउ लेट अस लुक एट द टाइप्स ऑफ रिलेशंस. सो फर्स्ट टाइप है हमारी आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी इफ रिलेशन इक्वल्स टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए. तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? जब हमें, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. अगर हमें सेट दिया हुआ है ए इक्वल्स 1, 2, 4. ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा इसमें? अगर हमारा ऑर्डर्ड पेयर सेम नंबर्स का हो, जैसे ऑर्डर पेयर में 1, 1 हो और हम रिलेशन कैसे कह रहे हैं कि वो ए क्रॉस ए का ही रिलेशन है. ठीक है, सो 1, 1, 2, 2, 4, 4 ये हम इसको कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन. मतलब जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वही सेकंड कंपोनेंट है. अगर फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट सेम हो तो उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे. फिर आते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन पे. यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर इज सेट इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ रिलेशन आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए. अगर रिलेशन सबसेट, हमने पढ़ा था ना कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स. अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स के जितने भी ऑर्डर पेयर्स थे, अगर वो इक्वल, अगर वो सारे एक रिलेशन के अंदर आ जाएं तो उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं उस सेट का.
क्योंकि उस सेट के जितने भी पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकते थे, उसके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकते थे वो सारे हैं। तो इसीलिए तो हम इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट वी हैव एन रिलेशन ए सच दैट 2 3 एलिमेंट्स हैं इसके। सो यूनिवर्सल रिलेशन इसका क्या होगा, देखिए अगर ए को मैं ए से करूं, ठीक है, तो ए को मैं ए से करूं तो इसका रिलेशन पहले 2 का 2 से, फिर 2 का 3 से, सिमिलरली 3 का 2 से, फिर 3 का 3 से। तो ये होगा हमारा रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन इज जस्ट द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज इन अदर वर्ड्स कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद आता है हमारा वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन आपको नाम से समझ में आ गया होगा। रिलेशन आर इन विच अ सेट ए इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन इफ रिलेशन इज इक्वल टू नल। अगर रिलेशन एक नल सेट है, रिलेशन में हमें नल सेट मिल रहा है, तो वो हमारा वॉइड रिलेशन है। नाउ नेक्स्ट, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इफ R is a relation from set A to B, then the relation R inverse will be from set B to A is defined as inverse relation। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास रिलेशन है ये 1 2 2 3, ठीक है, ये दो हैं, तो इसका इनवर्स क्या होगा जब मैं इनके पोजीशंस बदल दूं। मैं फर्स्ट कंपोनेंट की जगह सेकंड कंपोनेंट लगा दूं, ठीक है, और सेकंड कंपोनेंट की जगह फर्स्ट, यानी मैं स्विच कर दूं कंपोनेंट्स को। तो मैं अगर 2 1 और 3 2, ये होगा इनवर्स इस रिलेशन का। तो अगर रिलेशन ये है तो इसका इनवर्स ये होगा, ठीक है। तो इससे आप एक चीज़ और पता कर सकते हैं, देखिए इस रिलेशन का डोमेन 1 और 2 है, लेकिन इस रिलेशन का 1 2 रेंज है। तो आप इससे एक और चीज़ फैक्ट निकाल सकते हैं, वो ये है दैट डोमेन ऑफ इनवर्स रिलेशन इज द रेंज ऑफ रिलेशन, द ओरिजिनल रिलेशन, एंड सिमिलरली द रेंज ऑफ इनवर्स रिलेशन विल बी द डोमेन ऑफ रिलेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है जो आपको 12th क्लास में ज़्यादा काम आएंगे जब हम इनवर्स रिलेशंस और इनवर्स फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब हम आते हैं, हमारा लास्ट जो कंसेप्ट था वो है कैसे हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालें। देखिए इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए जैसे हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था, अगर एक सेट ए है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो अगर हमें ढूंढना है कि कितने सबसेट्स हो सकते हैं इसके, ठीक है, कितने सबसेट्स हम बना सकते हैं, तो उसका सिंपल से हमने फॉर्मूला देखा था कि 2n विल बी द नंबर ऑफ सबसेट्स, इतने सबसेट्स हो सकते हैं ऑफ अ सेट ए विद एलिमेंट्स n। सिमिलरली यही लॉजिक अब हम रिलेशंस को निकालने के लिए कहेंगे। देखिए A क्रॉस A में कितने ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, हमने पढ़ा था A क्रॉस A मतलब इसमें जितने एलिमेंट्स हैं, अगर जैसे हमने एग्जांपल में 3 थे और उस B में 2 थे, तो 3 क्रॉस 2 6, हमें 6 एलिमेंट्स मिले थे। तो सिमिलरली A क्रॉस B हमें कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल, अगर मैं इसको M लेट कर लूँ, इसके अंदर M एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर N है, तो मेरे को M इंटू N इतने एलिमेंट्स मिलेंगे A क्रॉस B में, ठीक है। सो A क्रॉस B में M इंटू N एलिमेंट्स है, जैसे सेट A में ये थे, तो ये भी एक तरह का सेट है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ कि इस के अंदर कितने सबसेट्स हो सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज अ रिलेशन। रिलेशन क्या है, रिलेशन कुछ नहीं है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है ना हमारा। तो ये हमारा सेट है, इसमें इतने एलिमेंट्स हैं और इस रिलेशन हमें कितने सबसेट्स हैं वो निकालना है, क्योंकि जितने सबसेट्स हैं उतना ही रिलेशन होंगे। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम निकाल लेंगे रिलेशन विल बी इक्वल टू 2 raised to power
the number of elements in the Cartesian product of A क्रॉस B. ठीक है, तो इस वे में हमने पता करेंगे कि कितने रिलेशन हो सकते हैं. इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप बता सकते हैं कि जो दो सेट्स आपको दिए हुए हैं उनके कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं. So with this, I would like to close this video, and if you like this video, please hit the like button and share it with your friends. It will mean a lot to me. And if you haven't subscribed, please subscribe my channel Road to Success, and I will keep on bringing such good videos for you. So see you next time. Bye bye.